Hello my dear students of 12th class, good morning. Today you will see the enemy chapter, page number 46. Okay, now I start. Well, the old said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. I explained. ठीक है, ठीक है, बूढ़े आदमी ने हैरानी की टोन में कहा। ऐसा ही मैंने किया था, लेकिन तुम जानते हो मैं काफ़ी पीड़ित रहा था। सफरिंग मीन्स क्या होता है? पीड़ित होना। सच्चाई ये है कि मैं अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी के भी बारे में नहीं सोचता था। संक्षेप में मैं तुमसे किए गए अपने वायदे को भूल गया था। नेक्स्ट आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मरमर्ड। मुझे हैरानी थी महोदय, सदाव फुसफुसाया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म और dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that wouldn't you? यह निश्चय ही मेरी लापरवाही थी, जनरल ने कहा, परंतु तुम समझते हो कि यह देशभक्ति की कमी या कर्तव्य के प्रति अनदेखी के कारण नहीं हुआ। उसने चिंता में अपने डॉक्टर की ओर देखा। यदि मामला प्रकाश में आ जाए तो तुम वह समझ जाओगे, क्या नहीं समझोगे? नेक्स्ट पैराग्राफ सर्टेनली से लेकर के अगेंस्ट द एनिमी तक देखेंगे। अवश्य ही महोदय, सदाऊ ने कहा। उसने अचानक ही समझ लिया कि जनरल उसकी मुट्ठी में है और ये कि इसके परिणाम स्वरूप वह खुद भी सुरक्षित है। मैं आपके प्रति वफादारी की कसम खा सकता हूँ महोदय, उसने बूढ़े जनरल को कहा, और दुश्मन के विरुद्ध आपकी जोश की कसम खा सकता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड। तुम एक अच्छे आदमी हो, जनरल बुड़बुड़ाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ बट सदाओ सर्चिंग से लेकर के फिशिंग बोट तक देखेंगे। कोरियन फिशिंग बोट। ओके, परंतु सदाओ को उस रात को समुद्र के अंधेरे में काला धब्बा ढूंढते हुए उसका इनाम मिल गया था। शाम को रोशनी का एक बिंदु भी दिखाई नहीं दिया। टापू पर कोई नहीं था। उसका कैदी जा चुका था, सुरक्षित, निसंदेह। क्यों? उसे केवल एक कोरियन नाव का इंतजार करने के लिए कहा गया था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पैराग्राफ, ही स्टूड फॉर ए मूवमेंट से लेकर के रिपल्सिव तक देखेंगे। रिपल्सिव। नाउ आई स्टार्ट एक्सप्लेन। वह एक क्षण तक बांदे में खड़ा रहा, सागर की ओर एक टकीर देखते हुए, जहाँ से वह नौजवान आदमी किसी अन्य रात को आया था, और उसके दिमाग में यद्यपि बिना कारण के दूसरे अन्य श्वेत चेहरे आए जिन्हें वह जानता था। वह प्रोफेसर जिसके घर पर हाना से मिला था, एक नीरस आदमी, और उसकी पत्नी जो बहुत ही बातूनी महिला थी। उसकी दयालु बनने की इच्छा के बावजूद भी उसे शरीर विज्ञान के बूढ़े अचानक याद आए। शरीर विज्ञान के बूढ़े अध्यापक याद आए जो
चाकू के साथ दया के काम पर इतना आग्रह करते थे और उसे अपनी मोटी गंदी मकान मालकिन का चेहरा याद आया। उसे अमेरिका में रहने की जगह पाने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि वह एक जापानी था। अमेरिकन लोग पूर्व धारणा से भरे थे और इस अवधारणा में रहना बड़ा कड़वाहट भरा था। वह कैसे अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत से घृणा करता था, जो अंत में उसे अपने भद्दे मकान में रहने के लिए तैयार हुई थी। एक बार उसने उसे उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके अंतिम वर्ष में उसने इंटरव्यूज होने पर उसकी सेवा की थी। लेकिन ये मुश्किल था, क्योंकि वह अपने दयालुता में भी कम घृणित नहीं थी। परंतु तब गोरे लोग निश्चय ही नफरत करने वाले होते हैं। अंत में उनके साथ युद्ध करना वास्तव में भी संतोषदायक था। अब उसको उस कैदी का जवान दुबला चेहरा याद आया, गोरा और नफरत से पूर्ण। क्लियर? स्ट्रेंज, ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। अजीब बात है, उसने सोचा, मुझे हैरानी है मैं उसे मार क्यों नहीं सका। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे द चैप्टर हैज़ कवर्ड। ओके, थैंक यू so much.